नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव के 7वें फेज की वोटिंग जारी। आज पीएम मोदी और कंगना रनौत समेत कई बड़े चेहरे मैदान में। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 57 सीट पर मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में वाराणसी संसदीय क्षेत्र में भी मतदान हो रहा है, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर हो रहे मतदान। 7वें और अंतिम चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब की सभी 13 और हिमाचल प्रदेश की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहे हैं। चुनाव मैदान में कुल 904 प्रत्याशी मौजूद हैं। इनमें शामिल प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और अभिनेत्री कंगना रनौत है। इस चरण में लगभग 5.24 करोड़ पुरुष, 4.82 करोड़ महिलाएं और 3,574 थर्ड जेंडर मतदाताओं सहित 10,006 करोड़ से अधिक नागरिक मतदान करने के पात्र हैं। आज मतदान के साथ ही 19 अप्रैल से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अब तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 486 लोकसभा सीट के लिए मतदान हो चुका है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभाओं के लिए भी मतदान हुआ है। मतगणना 4 जून को होगी। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार टेलीविजन चैनल और समाचार संस्थान 1 जून को शाम 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े और उसके नतीजे प्रसारित कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदान कर्मियों के दलों को ईवीएम और चुनाव सामग्री के साथ उनके संबंधित मतदान केंद्रों पर भेज दिया गया है। इसने कहा कि 1.09 लाख मतदान केंद्रों पर पेयजल, रैंप और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि मतदान आरामदायक और सुरक्षित माहौल में हो सके। आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने तथा जिम्मेदारी और गर्व के साथ मतदान प्रक्रिया में शामिल होने का आह्वान किया। पहले 6 चरणों में मतदान क्रमशः 67.14%, 67.71%, 65.68%, 69.16%, 62.2% और 63.36% रहा था। उत्तर प्रदेश में इस चरण की 13 लोकसभा सीट में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है, जो 11 जिलों में स्थित हैं। 7वें चरण में राज्य की 13 लोकसभा सीट में से 11 सामान्य श्रेणी की हैं, जबकि 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, भोजपुरी अभिनेता रवि किशन और अभिनेत्री काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। गंगा किनारे बसे प्राचीन आध्यात्मिक शहर वाराणसी से मोदी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए चुनाव मैदान में है। वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री मोदी को विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार एवं कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय चुनौती दे रहे हैं। राय 2 बार पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को इस सीट पर चुनौती दे चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले दक्षिण बंगाल में शनिवार को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में पश्चिम बंगाल की दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर सीट पर मतदान होगा। इन सभी सीट पर 2019 लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। मंडी में रनौत और हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।